मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रात का खाना मत छोड़ो, चाहे एक मुट्ठी खजूर ही क्यों ना हो, क्योंकि रात का खाना छोड़ना इंसान को ज़ईफ करता है। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। तमाम तबकात की इकसार तरक्की टीआरएस दौरे हुकूमत और चीफ मिनिस्टर की क़यादत में यकीनी। म्यूनिसिपैलिटी मिनिस्टर केटीआर से खुसूसी फंड्स के जरिए भीमगढ़ म्यूनिसिपैलिटी को खूब से खूबतर बनाया जाएगा। रियासती वज़ीर वेमुला। अरासियात के मसाइल के हल और एक्सवी के लिए तेलंगाना हुकूमत का पहला कदम। जल्दी गिरिजनों को पट्टे जल्द तकसीम किए जाएंगे। मुस्तकिल हज निकाला जाएगा। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी। एमएलसी कविता की इंदाबाई टोल प्लाजा आमद। कायदे ने क्या पुरतबाक इस्तीफा पेश किए गुलदस्ते। वो बदकम्मा प्रोग्राम के पोस्टर्स के हैदराबाद में एमएलसी कविता के हाथों इजराई। टीआरएस की तरक्कियात व स्कीमात को देख बीजेपी कायदीन बौखलाहट का शिकार। अपोजिशन गलत बयानबाजी ना करे। हुकूमत के मंजूरशुदा बदकम्मा साड़ियों की तकसीम से आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाज रेड्डी। अब खबरें तफसील से। भीमगढ़ म्यूनिसिपैलिटी की तरक्की में म्यूनिसिपल कमेटी ओहदेदार एक दूसरे के मददगार साबित हो। सीएम केसीआर और म्यूनिसिपैलिटी पंचायत मिनिस्टर केटीआर के ताउन से फंड्स लाते हुए भीमगढ़ म्यूनिसिपैलिटी को खूब से खूबतर बनाया जाएगा। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। भीमगढ़ म्यूनिसिपैलिटी की तरक्की के लिए सीएम केसीआर, पंचायत मिनिस्टर केटीआर बहुत ही दिलचस्पी लेते हुए फंड्स भी जारी कर रहे हैं। भीमगढ़ म्यूनिसिपैलिटी की तरक्याती कामों और वार्डों के तमाम तफसीलात के मुताबिक रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अपने एमएलए कैंप ऑफिस वेलपुर में भीमगढ़ म्यूनिसिपैलिटी ओहदेदारों, बल्दिया कायदीन के साथ मुशावरत की और तमाम तरक्याती कामों को पुख्तगी के साथ करवाने की हिदायत दी और कामों में तेजी लाने पर जोर दिया। भीमगढ़ म्यूनिसिपैलिटी को सीएम केसीआर, पंचायत मिनिस्टर केटीआर के ताउन से तरक्याती कामों को लेकर खूब से खूबतर बनाने की टीआरएस पार्टी का मकसद है। इस मौके पर म्यूनिसिपैलिटी के वार्डों में किए जाने वाले सीसी रोडों की तामीर, ड्रेन की कामों को लेकर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने तमाम तफसीली मालूमात हासिल की और भीमगढ़ में तामीर होने वाले इंटीग्रेट मार्केट बिल्डिंग, ओपन जिम, शमशान घाट, पब्लिक टॉयलेट्स के कामों पर इन्होंने कायदीन व ओहदेदारों के हमरा तफसीली मालूमात हासिल की। भीमगढ़ म्यूनिसिपैलिटी के हुदूद में शहर में किए जाने वाले सड़कों की कुशादगी, डिवाइडर, सेंट्रल लाइटिंग के कामों को तेजी से पूरा करने की हिदायत दी और लिम्बाद्री गुट्टे के पास बनाए जाने वाले अर्बन पार्क के कामों की नौयत मालूम की। इस प्रोग्राम में इनके हमरा वाइस चेयरमैन भगत, काउंसलर्स, जिला किसान विकास कायद सुरेंद्र, टीआरएस पार्टी सदर लक्ष्मण, म्यूनिसिपैलिटी इंचार्ज कमिश्नर, तहसीलदार राजेंद्र, पब्लिक हेल्थ ईई मुरली मनोहर, एई रघु व दीगर मौजूद थे। जंगलात सरकारी जमीनों के मसाइल की इक्सवी के लिए तेलंगाना सरकार का पहला कदम। रेवेन्यू जंगलात के ताउन से जल्द ही मसाइल की इक्सवी करते हुए गिरिजनों को पट्टेजात की तकसीम अमल में लाई जाएंगी। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की मुश्तरका निजामाबाद जिले के ओहदेदारों से मुशावरत। बांसवाड़ा हलके में गरीब अवाम की जानिब से कब्जा किए जाने वाले जंगलात की अराजियों के मसले को लेकर मुश्तरका निजामाबाद के ओहदेदारों से तेलंगाना स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बीरपुर मंडल के तिम्मापुर के टीटीडी फंक्शन हॉल में मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें कामारेड्डी कलेक्टर जतीश पाटिल, निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, कामारेड्डी जिला एसपी बी श्रीनिवास रेड्डी, निजामाबाद कामारेड्डी के जंगलात ओहदेदार निखर, बोधन आरडीओ राजागौड़, बांसवाड़ा आरडीओ राजेश्वर और रेवेन्यू जंगलात ओहदेदार, पुलिस ओहदेदारों से बात करते हुए असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने
बताया कि गांव में जंगलात की अराजियों, मुफ्त अराजियों के मसलों की मुस्तकिल तौर पर हल निकालना चाहिए और मुस्तकबिल में कभी भी अवाम और सरकार के दरमियान किसी किस्म की कोई भी बहस व तकरार या लड़ाई खतई ना हो और तमाम तर हुदूदों को मुस्तकिल करे ताकि मसला हल हो सके। जंगलात, मुफ्त अराजियों के मुतालिक तमाम मसाइल को हुकूमत पूरी तरह हल करते हुए अवामी मसाइल और जंगलात की अराजियों की हिफाजत की जा सके और इससे माहौलियात की हिफाजत की जा सके। रियासती हुकूमत माहौलियात पर ज्यादा ध्यान देते हुए जंगलात की हिफाजत पर ज्यादा ध्यान दे रही। मरकजी हुकूमत 2005 जंगलात के नए कानून को नाफिज की थी और ये कानून 2007 में अमल में लाया गया। 2005 दिसंबर से पहले इन अराजियों पर काबिज गिरिजनों जो काश्त कर रहे ऐसे अफराद को पट्टे दिए जाएंगे। 2005 के बाद काबिज अफराद को पट्टेजात नहीं दिए जाएंगे। बीरपुर मंडल में ऐसे काबिज अराजियात बहुत पेचीदा मसाइल है जो पट्टे नहीं दिए जाते। ऐसे ही बीरपुर मंडल के 3 अफराद के मसाइल को हल करते हुए पट्टेजात दिए गए जो रियासत में पहली बार हुआ है। अराजियात के मसाइल की यकसुई करते हुए रेवेन्यू शोबे के जरिए किसानों के मसाइल हल करते हुए किसानों को पट्टेजात की तकसीम सबसे पहले बांसवाड़ा हल्के में लाई गई और अराजियात के मसले के हल के लिए बांसवाड़ा हल्के से ही शुरुआत की जा रही है। షేర్దారు వర్తిస్తుందో ఏ చౌకదారు వర్తిస్తుందో ఏ రేంజ్ వర్తిస్తుందో మీకు తెలిసే ఉంటుంది. లోపల కొట్టేస్తున్నారు. ఎవరు బయటకు వెళ్ళి ఆఫీసర్ కలెక్టర్ గారు డిఎఫ్ఓ గారు ఇంకేమైనా कन्जर्वेटर वस्ते अरे हमारे जंगल तो बहुत अच्छा है जी, कोई नहीं मारा, जाके अंदर देखो भाई 1400 फीट जाके क्या है मालूम होता. మనం సహకరించాలి, లేకపోతే సర్వనాశనం అయిపోతుంది పర్యావరణం. పెరిగి రేపు ప్రళయం రాబోతుందని శాస్త్రజ్ఞుల హెచ్చరిక. వర్షాలతో కాదు, మనం ఇదే విధంగా మనం పర్యావరణ నాశనం పట్టించుకుంటూ పోతుంటే లక్షల కిలోమీటర్లు ఉన్నటువంటి హిమాలయాలు మంచుకొండలు కరిగిపోయి సముద్రం వంగి ఎంత వంగుదట, సముద్రం అంటే 40 ఫీట్ వంగుదట. మొత్తం గ్రామాలు నిలమైపోతాయి. ఇది భూమాడు ఉంటుంది, నువ్వాడు ఉంటావు, నేనాడు ఉంటా. మన ఉనికికే ప్రమాదం, బతకడానికే ప్రమాదం. కొంతమంది స్వార్థపరులు కావాలని కొంత పైడికాళ్ళు పేదవాడిని మోసం చేసి, అమాయకులు మోసం చేసి ఈ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ను కొత్తగా చెట్టు కొట్టేసి ఆక్రమిస్తున్నారు. ఇది క్షమించరానిది, మనకి ఇది కావాలి. टीआरएस हुकूमत की तरक्याती स्कीमों से बीजेपी कायदीन बौखलाहट के शिकार। बीजेपी कायद गलत बयानबाजी से बाज आए। रूरल एमएलए आरटीसी चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन का दीगर पार्टियों को इंतबाह। सिरकुंडा मंडल प्रजा परिषद में एमपीपी संगीता राजेंद्र की सदारत में मंडल मीटिंग मुनाकिद की गई। इस मीटिंग में मेहमान खुसूसी रूरल एमएलए आरटीसी चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन, एमएलसी बीजी गौड़ ने हिस्सा लिया। इस मौके पर एमपीपी संगीता राजेंद्र ने आए हुए मेहमानों को सबसे पहले खुश आमदीद कहते हुए शालपोशी की। इसके बाद मीटिंग का आगाज करते हुए मंडल के मसाइल को लेकर एमएलए के इल्म में लाया गया। इस मौके पर एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन ने ओहदेदारों को हर मसाइल की यकसुई के लिए आगे आने की और मंडल के मसाइल को हल करने की हिदायत दी। इसके बाद इन्होंने खवातीन को बदतुम्मा साड़ियों की तकसीम और आसरा पेंशन कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई। इस मीटिंग में एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन ने बात करते हुए बताया कि रूरल हल्के के सरकारी अस्पतालों की मरम्मत के लिए सीएम केसीआर ने हुकूमत की जानिब से 1 करोड़ फंड मंजूर किए। जल्द ही रिपोर्ट के जरिए दवाखानों की मरम्मत के काम शुरू किए जाएंगे और बताया कि रूरल हल्के के तांडों में सड़कों के लिए फंड्स देने की सीएम केसीआर से सिफारिश की गई। एसडीएफ फंड्स के जरिए गेस्ट हाउस की तामीर के लिए एमएलए ने मंजूरी का ऐलान किया। इस मीटिंग के बाद एमएलए गोवर्धन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस दौरान बीजेपी कायदीन बड़ी बेतुकी बातें कर रहे, कोई भी स्कीम को मजाइका खेज बातें कर रही। अगर इनमें सलाहियत हो तो अवाम को कहना चाहिए कि दलित बंधु को टीआरएस हुकूमत 10 लाख दे रही, हम 20 लाख देंगे, बीजेपी को इंतखाबात में वोट डाले। बीजेपी कायदीन की अवाम के सामने बातें बड़ी और दर्शन छोटे की मिसाल है। तेलंगाना के किसान को रैतु बीमा के जरिए हादसा होने पर 5 लाख दे रही, बीजेपी को कहना चाहिए कि हम 10 लाख देंगे। आसरा पेंशन तेलंगाना हुकूमत 2000 दे रही, हम इख्तिदार में आने पर 4000 देने का वादा करें।
ऐसे ऐलान करने के बजाय सोशल मीडिया में बीजेपी कायदीन झूठी बातों के सहारे जात पात के नाम पर झूठे बयानात क्यों दे रही। इन्होंने टीआरएस कायदीन को बताया कि ऐसी वाहियात बातों का फौरन जवाब देना चाहिए। इस मौके पर इनके हमरा एमपीडीओ लक्ष्मी प्रसाद, तहसीलदार गफ्फार, वाइस एमपीपी टी राजन्ना, जेडपीटीसी मान सिंह, आईसीडीएस सुपरवाइजर और तमाम दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। 10% రిజర్వేషన్ ఇస్తాను ధైర్యంగా చెప్పిన మగోడు కేసీఆర్ గారు. అలాంటి నాయకుడికి గిరిజనులు కానీ ఇతరత్ర ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా తప్పకుండా వారి బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వాలా, వారికి ఆశీర్వదించాలా. ఏమీ చేయలేని పెద్దవారు వచ్చి బీజేపీ ప్రభుత్వం వస్తే మేము గుడ్డలు వేస్తాము, జైలు పంపిస్తాము అనే మాట తప్ప ఒక్క మాట కూడా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం దళితబంధిస్తుంది, 10 లక్షలు మా ప్రభుత్వం వస్తే 20 లక్షలు ఇస్తామని మాట్లాడతలేరు. వాళ్ళు 3 లక్షలు ఇల్లు ఇస్తున్నాం, ఇళ్లకు 2 BHK మేము ఆరిస్తామని చెప్తలేదు పెద్దవాళ్ళు. ఇవాళ రైతు బంధు ఇస్తున్నాం, మనం రైతు బంధు కేసీఆర్ తక్కువ ఇస్తున్నాడు, మేము 10 లక్షలు ఇస్తామని చెప్పండి. మీరు ధైర్యం దమ్ము ఉండకూడదు. ఇది చెప్పే దద్దమ్మలు కాదు, వీళ్ళు పని చేసిన దద్దమ్మలు కాదు. మీరు గ్రహించాలి, మీరు ప్రజలు కూడా గ్రహించాలి. పని చేయకుండా మాట్లాడే దద్దమ్మలు కాదు. అలాంటి వారు ఉంటే మన రాష్ట్రం బాగుపడదు, మనం బాగుపడం, ఎవరు కూడా బాగుపడదు. దేశం కూడా సర్వనాశనం అయిపోతూ ఉంది. బీజేపీ ప్రభుత్వంలో ఈ దేశంలో ద్రవ్యోల్బణం తగ్గిపోయి చాలా రాష్ట్రాలకు మనం పంపిస్తున్న డబ్బులు, ఉత్తరప్రదేశ్ కానీ, రాజస్థాన్ కానీ, మధ్యప్రదేశ్ కానీ, బీహార్ కానీ మన తెలంగాణ నిధులు తెచ్చిపోయి అక్కడ ఖర్చు పెడతా ఉన్నారు. వాడు ఏం చేయగలిగిన ధైర్యం అయితే మనం చేస్తున్న ప్రతిరోజు వాడికంటే డబుల్ టిబుల్ ఉన్న ధైర్యం మనం ఎదుర్కోవడానికి. ఇవన్నీ కూడా మీకు చెప్తున్నారు కాబట్టి దయచేసి ఎవరికి కూడా మన వాళ్ళు అధైర్యపడద్దు, వెనుక పోతుంది. గ్రామాల్లో మాట్లాడే ప్రతి మాటను జవాబు ఇచ్చేది అక్కర్లేదు. వాడు రమేష్ ఇస్తాడు, సరే పర్లేదు, మా ఎంపీడీ ఇస్తాడు, ఇట్లా మా రాజరెడ్డి ఇస్తారు, కానీ అందరికీ కాదు. నాకేమొస్తుందని అనుకోదు. గోడ మీద పిల్లలు ఉండదు, మనం అవుటెడ్ ఉండదు. पुणे में मरकजी हुकूमत की जानिब से इनेकाद किए गए स्वच्छ भारत मिशन प्रोग्राम में जिला परिषद चेयरमैन डी विठल राव, सरपंच फोरम जिला सदर एटीएस श्रीनिवास ने तेलंगाना के तरक्याती कामों की तमाम तफसीलात के जरिए आगाही की। स्वच्छ भारत में तेलंगाना की तरक्की पर 27 मरकजी हुकूमत की जानिब से स्वच्छ भारत मिशन प्रोग्राम को लेकर महाराष्ट्र के पुणे में 3 दिन का प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तेलंगाना रियासत से 9 अफराद को इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका दिया। निजामाबाद जिले से जेडपी चेयरमैन डी विठल राव, जिला सरपंच फोरम सदर नवीपेट सरपंच ए श्रीनिवास को मौका दिया गया। इस प्रोग्राम के दूसरे दिन गांव शहर में पीने के पानी क्लीन एंड ग्रीन के मुताबिक प्रोग्राम में शामिल कायदीन ने अपने तजुर्बात को मुकामी कायदीन के सामने बयान किया। इस मौके पर जेडपी चेयरमैन नवीपेट सरपंच एटीएस श्रीनिवास ने कायदीन से खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना रियासत के 9 अफराद में हमारा नाम शामिल करते हुए मौका दिया गया, जिसका इन्होंने तेलंगाना रियासती हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया और सीएम केसीआर की क़ियादत में किए गए गांव में तरक्याती प्रोग्राम से अवाम को शनासा कराया। हर गांव में शजरीकारी, शमशान घाट की तामीर, नर्सरियों, कंपोस्ट शीट की तामीर, घर घर जाकर कचरे की नकासी और पंचायतों में आमदनी के जराये के कई तरक्याती कामों को अमल में लाने के मुताबिक तफसीलात के साथ बताते हुए शऊर बेदारी लाई गई। अवाम को अपने आसपास सफाई के कामों और शजरकारी को अहमियत देते हुए गांव और शहरों को बराबरी का हुक्म देते हुए तरक्की की राह हमवार कर रहे हैं। तेलंगाना की तरक्याती स्कीमों को स्वच्छ भारत मिशन प्रोग्राम में तफसीलात से वहां हाजिर तमाम ओहदेदारान व कायदीन ने तेलंगाना की स्कीमों की सताइश की। सभी को हार्दिक धन्यवाद। और मुझे ये बात सबको कहते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारे सरकार तेलंगाना राष्ट्र में घर घर को पानी पिलाने का उद्देश्य से मिशन भगीरथ योजना को लागू किया गया है और इसके द्वारा हर घर को स्वच्छ पीने का पानी का नल कनेक्शन दिया गया है।
इससे सारी पंचायतों में पीने का पानी का समस्या पूरी हुई है। इसके अलावा तेलंगाना राष्ट्र सरकार ने हरियाली के बढ़ाने के लिए अर्धारम योजना के द्वारा हर पंचायतों में ग्राम प्रकृति वन स्थापित करके उसमें पौधे लगाए जा रहे हैं। इदारा तंजीमुल मकातिब की जानिब से 15 रोजा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम का इनेकाद तलबा व तालिबात दशहरा तातीलात के खुसूस इस मुहिम से इस्तिफादा हासिल करे। मौजूदा हालात के तनाजुर में इदारा तंजीमुल कातिब ने इसकी कोशिश का इरादा किया है कि असरी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को रबीउल अव्वल और बच्चों की दशहरा तातीलात से फायदा उठाते हुए इनको सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ कराया जाए। इस बात का इजहार मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया ने किया। इन्होंने शहर निजामाबाद के तमाम ही मुसलमानों से ख्वाहिश की कि अपने अपने बच्चों को रोजाना बाद नमाज मगरिब ता इशा शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर कायम किए गए तालीमी सेंटर्स पर रवाना फरमाए। मस्जिद इस्लामिया मोहल्ला हताई, मस्जिद उमरपुरा पुलिस लाइन, इदारा बैतुल माल ऑटो नगर, जहां इन तलबा व तालिबात को यौमिया 1.5 घंटा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक छोटे छोटे सवालात व जवाबात तैयार करके हिफ्ज याद दिलाने की कोशिश की जाएगी। इंशाअल्लाह इस मेहनत से उम्मीद है कि हमारे नौनिहालान दुनियावी तालीम के साथ साथ रोजाना सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक अहम इब्तिदाई और बुनियादी मालूमात से वाकिफ हो जाए। नबी से मोहब्बत का तकाजा है कि हम अपनी गोद में पलने वाले इन मासूम बच्चों को नबी की जिंदगी, नबी का सिलसिला, नस्ब नबी के अखलाक व किरदार और नबी की तर्ज जिंदगी से बाखबर कराए। अगर आप अपने बच्चों की स्कूली तातीलात को कामयाब और फायदेमंद बनाना चाहते हैं तो इससे बेहतर कोई और मौका नहीं है। लिहाजा मज़कूरा सेंटरों पर बच्चों को रोजाना पाबंदी के साथ लाकर छोड़े। इंशाअल्लाह बहुत नफा होगा। कुछ ना सही हमारे बच्चे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुल ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इश्क करने वाले तो बन जाएंगे। इंशाअल्लाह 15 दिन मुकम्मल होने पर एक प्रोग्राम रखकर इन तलबा को इनामात, मेडल्स और अवार्ड से नवाजा जाएगा ताकि मजीद इनमें ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो और इनकी हिम्मत अफजाई हो। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता करें मौलाना अबरार अहमद कासमी 9652345783, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर कासमी 9505057866, मोहम्मद इमरान शरीफ 8519999942, मोहम्मद फुरकान 9014171635 से राब्ता करें। इदारा तंजीमुल मकातिब निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम दशहरे की जो 15 दिन की तातीलात स्कूल के तलबा और तालिबात को मिल रही हैं उसको कामयाब और मौसर बनाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाकिफ़ कराने का नज़्म बनाया जा रहा है। इंशाअल्लाह इदारा तंजीमुल मकातिब के तहत चलने वाले जितने दीनी तालीमी सेंटर हैं, जैसे इदारा बैतुल माल ऑटो नगर है, मस्जिद उमरपुरा पुलिस लाइन है, इसी तरह मस्जिद इस्लामिया मोहल्ला हताई है, इन सेंटरों पर तलबा को रोज़ाना बाद नमाज मगरिब ता इशा 1.5 घंटा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवालों जवाबात की शक्ल में उनको सीरत याद दिलाने की कोशिश की जाएगी। हम तमामी शहर निज़ामाबाद के मुसलमानों से पुरखुलूस अपील करते हैं कि आप अपने बच्चों को यहाँ सेंटरों पर लाकर छोड़ें और उनको रवाना करें। इंशाअल्लाह बड़ा नफ़ा होगा और नबी की सीरत से हमारे बच्चे वाकिफ़ होंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत व मोहब्बत और आपका दिलों के अंदर सच्चा इश्क हमारे पैदा होगा और ईमान के बढ़ने का ज़रिया बनेगा। हम ख्वाहिश करते हैं कि तलबा को भी और तालिबात को भी, तलबा के लिए कोई उम्र की क़ैद नहीं है, आप ला करके यहाँ पर रवाना करें और इसी तरह तालिबात के लिए अलबत्ता 8 साल से 10 साल के दरमियान के तालिबात को यहाँ इंशाअल्लाह ये सीरत के सवाल जवाब याद दिलाने की एहतमाम किया जाएगा। MLC के कविता की आमद पर इंदलवई टोल प्लाजा पर TRS कायदीन का वाराना इस्तकबाल, कायदीन ने शारपोशी के साथ गुलदस्ते पेश किए। हैदराबाद से MLC के कविता की निजामाबाद आमद के मौके पर इंदलवई टोल प्लाजा के पास डिचपल्ली इंदलवई के TRS कायदीन ने वाराना इस्तकबाल किया। इस मौके पर TRS कायदीन मंडलों से आए सरपंचेस, MPTCs ने खुश आमदीद कहते हुए पहले शालपोशी की और गुलदस्ते पेश करते हुए सेल्फियां ली गई और MLC के कविता के हक में नारेबाजी की गई।
बादजा एमएलसी की कविता ने टीआरएस फाइलिंग से मिलने के बाद निजामाबाद की जानिब निकल पड़ी। मरकजी मिलाद कमेटी निजामाबाद का मुशावरती इजलास 15 रोजा जलसा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जुलूस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खतियत 24 सितंबर से 15 रोजा जलसों का होगा आगाज। कसीर तादाद में शिरकत की अपील। आकाए दो जहां ताजदार मदीना हुजूर इकराम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी व पुरनूर विलादत बासादत की खुशी व मसरत के मौके पर यौम मिलाद के ज़िमन में मरकजी मिलाद कमेटी निजामाबाद का एक अहम और खुसूसी इजलास बासदारत अब्दुल रशीद रजवी सदर मिलाद कमेटी की सदारत मरकज अहले सुन्नत वल जमात मस्जिद चिश्तिया हाशमी कॉलोनी में बरोज़े इतवार बाद नमाज इशा मुनाकिद हुआ, जिसमें जुम्मेदारान मिलाद कमेटी सदर अब्दुल रशीद रजवी, मुफ्ती मौलाना अकबर रजा जियाई, मौलाना शाहिद रजा, मौलाना मोहम्मद अब्दुल मन्नान रजा, मौलाना मोहम्मद अब्दुल मन्नान रजवी, हाफिज सैयद अय्यूब अली रजवी, मौलाना शमसुल जुहा, हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन रजवी, हाफिज मोहम्मद अब्दुल रफीक रजवी, हाफिज मोहम्मद अब्दुल रफीक रजवी, खारी मोहम्मद अकरम रजा, मोहम्मद मुनीर रजा, खारी वसीम रजा, मोहम्मद नजीब रजा, खारी अब्दुल हकीम रजा, मोहम्मद अबरार रजा, साजिद अख्तर, सैयद खमर रजा, अहमद रजवी, मुजाहिद रजा, इमरान रजवी, सैयद नदीम रजा, जावेद रजा के अलावा मुख्तलिफ मुकामात व इलाकों में मुनाकिद होने वाले जलसों की जावेद रजा के अलावा मुख्तलिफ मुकामात व इलाकों में मुनाकिद होने वाले जलसों के जुम्मेदारान व मुंतजमीन ने शिरकत की। इस मुशावरती इजलास में जेर सरपरस्ती अलहाज शाह अल्लामा मौलाना मोहम्मद सलमान रजा खान साहब, खिबला कादरी रजवी सजादा नशीन खानखा हुजूर अमीन शरीयत बरेली शरीफ और सदर मिलाद कमेटी अब्दुल रशीद रजवी की सदारत में शहर के मुख्तलिफ मुकामात और इलाकों में मुनाकिद होने वाले 15 रोजा जलसा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 12 रबीउल अव्वल को निकाले जाने वाले फकीदुल मिसाल व अजीमुश शान जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खतियत दी गई। जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खतियत दी गई। वही इस मुशावरती इजलास के जरिए 15 रोजा जलसा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत और खिताब करने वाले उलमा इकराम के नामों का ऐलान किया गया। वाज़ेह है कि 15 रोजा जलसे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज 24 सितंबर से होगा। पहला जलसा 24 सितंबर बरोज हफ्ता बाद नमाज इशा नज़द मस्जिद नुसरत बिन यासीन हबीब नगर। दूसरा जलसा 25 सितंबर बरोज इतवार बाद नमाज इशा नज़द मस्जिद हाजरा सीएम रोड। तीसरा जलसा 26 सितंबर बरोज पीर बाद नमाज इशा नज़द दरगाह शरीफ बाबन साहब पाड़ी। चौथा जलसा 27 सितंबर बरोज मंगल बाद नमाज इशा नज़द मस्जिद हाशमी खिला रोड। पांचवा जलसा 28 सितंबर बरोज चारशुम्बा बाद नमाज इशा ड्राइवर कॉलोनी। छठा जलसा 29 सितंबर बरोज जुमेरात बाद नमाज इशा नज़द मस्जिद उमर फारूक गौतम नगर। सातवां जलसा 30 सितंबर बरोज जुमा बाद नमाज इशा नज़द मस्जिद खासमी धारू गली। आठवां जलसा 1 अक्टूबर बरोज हफ्ता बाद नमाज इशा नज़द इस्माइल बेड़ी चौरास्ता खुला। नवा जलसा 2 अक्टूबर बरोज इतवार बाद नमाज इशा नज़द मस्जिद हबीब निजाम कॉलोनी। 10वां जलसा 3 अक्टूबर बरोज पीर बाद नमाज इशा नज़द मस्जिद गरीबन नवाज इस्लामपुरा। 11वां जलसा 4 अक्टूबर बरोज मंगल बाद नमाज इशा नज़द नसीर चौरास्ता अहमदपुरा कॉलोनी। 12वां जलसा 5 अक्टूबर बरोज चारशुम्बा बाद नमाज इशा नज़द पीला स्कूल हाशमी कॉलोनी। 13वां जलसा 6 अक्टूबर बरोज जुमेरात बाद नमाज इशा नज़द मस्जिद गौसिया ऑटो नगर। 14वां जलसा 7 अक्टूबर बरोज जुमा बाद नमाज इशा नज़द मस्जिद मालापल्ली। 15वां और मरकजी जलसा 8 अक्टूबर बरोज हफ्ता बाद नमाज इशा नज़द मस्जिद हाशमी खिला रोड बिलतरतीब मुनाकिद होगा। इन तमाम जलसों को सिलसिलावार तरीके से खिताब करने के लिए मुल्क के जय्यद व मारूफ खतीब तरीक़त उलमा इकराम अल्लामा मौलाना हमाद रजा साहब, अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद साहब रजवी, अल्लामा मौलाना फखरुद्दीन साहब रजवी नागपुर, अल्लामा मौलाना शहरियार साहब रजवी, अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल हसन अली रजवी साहब लिंगमपेट, अल्लामा मौलाना निसार अहमद साहब, अल्लामा मौलाना कमाल अख्तर साहब फैजाबाद यूपी तशरीफ लाकर आप तमाम को अपने नुरानी व इरफानी खिताबात से महफूज करेंगे। मेहमान मुखर्रिरीन के अलावा मुकामी उलमा इकराम मुफ्ती मोहम्मद अकबर खान साहब जियाइब मिसबाही, अजीज साहब रजवी मिसबाही, मौलाना यूसुफ रजा साहब, मुफ्ती महबूब आलिम साहब रजवी,
मौलाना मोहसिन रजा, मौलाना अब्दुल मन्नान रजवी, मौलाना मोहम्मद गियासुद्दीन रजवी, खलीलाबाद यूपी के अलावा दीगर उलमा इकराम भी मुखातिब फरमाएंगे। मुंतजमीन व अरकान मिलाद कमेटी निजामाबाद ने आप तमाम आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन तमाम जलसों में शिरकत की पुरखुलूस ख्वाहिश की है। तेलंगाना जागृति यूके कमेटी की क़ियादत में 2 अक्टूबर को होने वाले बदकुमा त्योहार प्रोग्राम के पोस्टर्स की MLC के कविता के हाथों इजराई। 2 अक्टूबर को लंदन के एलफोर्ट शहर में बदकुमा त्योहार हर साल की तरह जोश व खरोश से बनाने की तैयारियां। तेलंगाना जागृति यूके कमेटी की क़ियादत में होने वाले बदकुमा त्योहार के प्रोग्राम के पोस्टर्स की MLC के कविता ने हैदराबाद में इजराई की। 2 अक्टूबर को यूके के एलफोर्ट शहर में बदकुमा त्योहार बड़े ही जोश व खरोश से मनाया जाता है। बदकुमा त्योहार में हिस्सा लेने वाली खवातीन को हैंडलूम साड़ियां देने का ख्याल जाहिर किया। तेलंगाना जागृति यूके शाख ने MLC के कविता की इस मौके पर सताइश की। इस प्रोग्राम में तेलंगाना जागृति रियासती जनरल सेक्रेटरी नवीन चारी, जागृति नायब सदर TS फोर्ट्स चेयरमैन M राजीव सागर, तेलंगाना जागृति यूके सदर B सुमन राव, साई कृष्णा रेड्डी, मानसा रेड्डी व दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। तमाम तबकात की इकसार तरक्की TRS दौरे हुकूमत और चीफ मिनिस्टर की क़यादत में यकीनी। म्यूनिसिपैलिटी मिनिस्टर KTR से खुसूसी फंड्स के जरिए भीमगढ़ म्यूनिसिपैलिटी को खूब से खूबतर बनाया जाएगा। रियासती वज़ीर बैबुल्ला। अरासियात के मसाइल के हल और XP के लिए तेलंगाना हुकूमत का पहला कदम। जल्दी गिरिजनों को पट्टे जल्द तकसीम किए जाएंगे। मुस्तकिल हज निकाला जाएगा। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी। MLC कविता की इंदाबाई टोल प्लाजा आमद। कायदे ने क्या पुरतबाक इस्तीफा पेश किए गुलदस्ते। वो बदकम्मा प्रोग्राम के पोस्टर्स की हैदराबाद में MLC कविता के हाथों इजराई। TRS की तरक्कियात व स्कीमात को देख बीजेपी कायदीन बौखलाहट का शिकार। अपोजिशन गलत बयानबाजी ना करे। हुकूमत के मंजूरशुदा बदकम्मा साड़ियों की तकसीम से RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाज रेड्डी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।